वासं इसमें नित्यमायों कामार्थ सिद्धिर्भूतं भवतुण्डं च एकदन्तं तृतीयकं तृतीयं कृष्णविद्याक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लंबोदरं पंचम षष्ठं विकटं च सप्तमं विराजं धूम्रवर्णं तथाष्टकं नमः और यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, ये देख लीजिए, मैं गाय के लिए हमेशा निकालती हूँ, चाहे मेरा व्रत हो या फिर नॉर्मली मैं गैस पे रख देती हूँ निकाल के। तो चलिए गैस, बन गया है हमारा भोग, बिल्कुल रेडी हो गया है। तो चलिए अपने ठाकुर जी को हम भोग लगा लेते हैं और उसके बाद सभी को खाना दे देते हैं। खाना मैंने बना लिया हुआ है और ये देख लीजिए, खाने में मैंने पूड़ियाँ ही बनाई क्योंकि रोटी नहीं बनाते हैं आज के दिन, तो पराठों में बहुत टाइम लगता है, इसलिए मैंने पूड़ियाँ ही बना ली। तो भगवान जी को भोग लग गया है। अब मैं सभी को खाना दे देती हूँ। सभी लोग भूखे हैं क्योंकि टाइम भी हो गया है, 11 बज गए हैं। तो ये देख लीजिए, मैंने इनको भी खाना दे दिया हुआ है। तो खाने में वही सब्जी है आलू की, सिंपल। मैंने लहसुन प्याज नहीं डाला है आज व्रत की वजह से। और खीर और पूड़ी। इधर अव्या खाना खा रही हैं, बाहर वाले रूम में बैठी हैं। तो भोग वाला खाना मैंने उन दोनों को दे दिया हुआ था, तो वही खा रही हैं। और चलिए उसके बाद मैं फिर से किचन की सफाई करती हूँ क्योंकि अब बनाना है हमें संतान सप्तमी के व्रत के लिए पोहे। तो उसके लिए मुझे फिर से गैस साफ़ कर रही हूँ मैं उसे, और पूरा प्लेटफॉर्म साफ़ करने के बाद मैं पोहे बनाऊँगी। कैसे हो सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और ये देख लीजिए, मैं बिल्कुल रेडी हो गई हूँ और कंघी कर ली है मैंने, और मैंने ये वाले इयररिंग्स डाले हुए हैं। कैसे लग रहे हैं गाइस, बताइएगा ज़रूर कमेंट्स बॉक्स में। और मैंने गणेश जी की पूजा कर ली थी, ठाकुर जी का ही भोग लगा दिया है। और टाइम हो गया है, 1 बज गया है, तो मैंने 12 बजे पर्दा
बंद कर दिया हुआ था। उसके बाद अब हम करेंगे, ये देख लीजिए मैंने ये वाला स्टूल डाला हुआ है और इस पर रेड कलर का कपड़ा डाला है मैंने। तो मैं जा रही हूँ संतान सप्तमी की पूजा करने के लिए। तो बहुत ज़्यादा काम हो जाता है, 1 बज गया है और 3 बजे तक मुझे पूजा ख़त्म करना है। 3:10 तक मुहूर्त है। तो मैं सोच रही हूँ चलो जल्दी से पूजा कर लेते हैं। और मैंने सारा कुछ बना लिया है, पुए भी मैंने बना लिए हुए हैं। तो सब कुछ रखा हुआ है, ये देख लीजिए, आप देख ही सकते हो। सब कुछ रखा है, बस मुझे अच्छे से सेट करना है। और खाना भी हमारा बिल्कुल कंप्लीट है। तो चलिए दिखाती हूँ आपको, मैंने पूरे सेक लिए हुए हैं। ये देखो हमारा खाना भी बन गया है। तो ये है खीर और ये है ड्राई फ्रूट्स और ये हैं 7 पुए जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं संतान सप्तमी व्रत में। और ये वाले 7 पुए मैंने अलग से बनाए हैं। तो 7 पुए मैंने 2 जगह बनाए हैं कि ये तो हो जाएंगे, 7 मुझे खाने पड़ेंगे और 7 मुझे दान करने हैं, किसी भी कन्या को या किसी को भी दान करने हैं। तो मैंने 14 पुए बनाए हैं, 7 करके 14 पुए बनाए हैं। तो चलिए जल्दी से ले चलते हैं थाली और चलिए कर लेते हैं पूजा की तैयारी। ये देख लीजिए, ये मैंने रेड कलर का कपड़ा डाला है स्टूल पे और यहीं पे मैं गणेश गौरी को बिठाऊंगी और शिव जी को बिठाऊंगी, माता पार्वती को बिठाऊंगी और फिर उनकी पूजा करूंगी। तो चलिए जल्दी से पूजा कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है। मिलते हैं आपसे बाद में। तो ये देख लीजिए, मैंने पूजा की थाली बिल्कुल तैयार कर ली हुई है। और हमें इस व्रत में क्या क्या लेना चाहिए, तो ये देख लीजिए, मैंने यहाँ पे बेल पत्र लिए हुए हैं और सेब लिया हुआ है। फलों में आप कुछ भी ले सकते हो। इधर केला लिए हुए हैं मैंने 2 और चंदन, और ये है रोली, अक्षत, हल्दी और दूर्वा, और ये कपूर है और ये है सुपारी। ये सारी चीज़ें हमें बहुत ज़रूरी होता है पूजा में। और काफ़ी चीज़ें तो हमें नॉर्मली घर में ही मिल जाती हैं। और ये है श्रृंगार का सामान माता पार्वती के लिए। और यहाँ पे मैंने गुलाब के लाल फूल लिए हुए हैं माता पार्वती के लिए, और शिव जी के लिए मैंने वाइट फूल लिए हैं, और पीले कलर के फूल मैंने गणेश जी के लिए लिए हुए हैं। और उसके बाद ये मैंने कलावा लिया हुआ है और ये है एक रुमाल लिया हुआ है मैंने। तो ये सारा कुछ मैंने ले लिया हुआ है। और खाने में ये ड्राई फ्रूट्स हैं और ये पंचामृत है हमारा, और इधर ये खीर और पुए। और पुए मैंने 2 जगह लिए हैं क्योंकि एक जो 7 हैं वो तो हमें खुद खाने हैं, जो लोग व्रत रहते हैं वो खुद ही खाएगा, बाकी के 7 हमें दान करने हैं। और फिर मावर लिया है मैंने कटोरी में। उसके बाद मैंने ये दीपक वगैरह सब कुछ रख लिया है। तो मैंने कलश की भी स्थापना कर दी हुई है, इस तरीके से आप देख ही सकते हो। तो ये सारा कुछ मैंने सामान रखा है पूजा में। और ये व्रत बहुत ही उत्तम फलदायी होता है। यदि इस दिन आप व्रत रखोगे और आप जो भी संकल्प करोगे तो माता पार्वती और शिव जी आप सारी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण करेंगे। तो ये देख लीजिए, पूजा शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने शिवलिंग को एक प्लेट में रखा हुआ है। हमारे पास एक छोटी सी शिवलिंग है। तो सबसे पहले हम गंगा जल से और शुद्ध जल से उनको स्नान करवाएंगे और उसके बाद पंचामृत से स्नान करवाएंगे, इस तरीके से। तो पंचामृत में मैंने दही, दूध, गंगा जल और ड्राई फ्रूट्स डाले हैं। उसके बाद पंचामृत के बाद हम शुद्ध जल से स्नान करवाएंगे। और वस्त्र अर्पण करने के लिए मैं इधर कलावा ले रही हूँ। अगर आपके पास नया कपड़ा नहीं है पूजा में और तो आप वस्त्र के रूप में कलावा ले सकते हो। और ये देख लीजिए, मैंने
कपड़े पहना दिए हैं, यानी कि कलावा पहना दिया है। और ये देख लीजिए, अब मैं रोली से टीका करूँगी। रोली, अक्षत, हल्दी और चंदन से इस तरीके से टीका करूँगी। तो चलिए एंजॉय कीजिए वीडियो को और बताना ज़रूर कि हमारा ये पूजा का ब्लॉग आपको कैसा लगा। इस व्रत का जो मैंने वीडियो लिया हुआ है थोड़ा थोड़ा, वो आपको कैसा लगा हमारा। तो चलिए एंजॉय कीजिए, वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। और यहाँ पे मैं आप लोगों को एक सीक्रेट बात बताने जा रही हूँ कि ये जो मैं बेलपत्र लेके क्या कर रही हूँ, तो मैं यहाँ पे चंदन से इन पे राम लिख रही हूँ। जो बेलपत्र की पत्तियाँ हैं, तीनों पत्तियों पे मैं राम लिख रही हूँ, क्योंकि राम लिखने के बाद हम शिव जी पे अर्पण करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा उत्तम फलदायी होता है ये। क्योंकि राम की पूजा के बिना शिव की पूजा अधूरी है और शिव की पूजा के बिना राम की पूजा अधूरी है। तो आपने ऐसा देखा ही होगा, रामायण में बताया गया है कि जब भी शिव की पूजा करें तो राम की अवश्य करें साथ में। और राम की पूजा कर रहे हो आप तो शिव जी का नाम ज़रूर लेना चाहिए, तो बहुत ही अच्छा फल मिलता है उसका। और ये देख लीजिए, मैंने आज येलो कलर की साड़ी पहनी हुई है, क्योंकि लाल और पीला कपड़ा बहुत ही शुभ माना जाता है पूजा पाठ में, और इसीलिए मैंने येलो कलर की पहनी है, यानी कि पीले कलर की। और ब्लैक कलर का कपड़ा बिल्कुल भी हमें धारण नहीं करना चाहिए पूजा के समय, और आज के दिन तो बिल्कुल नहीं। संतान सप्तमी के व्रत में हमें बिल्कुल भी काला कपड़ा नहीं पहनना चाहिए। तो चलिए, मैंने माता पार्वती के महावर लगा दिया है, उसके बाद हम भी लगा लेते हैं, फिर करेंगे आरती। तो चलिए। तो गाइस, मैंने गणेश जी की आरती कर ली हुई थी, तो उसके बाद माता पार्वती की आरती की, और फिर मैंने लास्ट में शिव जी की आरती की हुई थी। और ये देख लीजिए, आरती हमारी हो गई है। उसके बाद मैं भगवान जी को आरती दे देती हूँ। और ये देख लीजिए, यदि आपको ये ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करके जाना, और आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना गाइस, क्योंकि यदि आप सब्सक्राइब नहीं करोगे तो आपको बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस आने वाले हैं, तो आप कैसे देख पाओगे। तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और घंटी के निशान को भी ज़रूर प्रेस कीजिए। और यहाँ पे हमारी अव्या नव्या भी आ गई हुई हैं, तो इनको भी आरती दे देती हूँ।
और एक बात और बता दूं मैं आपको, क्योंकि जो पुए हैं वो किसी को दिए नहीं जाते हैं, बट हमारी अव्या नव्या इतना रो रही हैं पुए के लिए, तो उनके लिए पुए भी मुझे अलग से ज़रूर बनाने ही पड़ेंगे। तो चलिए कर लेते हैं बाकी के काम, मिलते हैं आपसे बाद में। तो गाइस हमारी पूजा हो गई है संतान सप्तमी की, तो अब मैं जा रही हूँ व्रत खोलने के लिए। तो ये मेरा खाना है, ये पुए हैं 7 पुए, ये 7 पुए हैं। और तो ये पुए उसी को खाने पड़ेंगे जो पूजा करता है, तो किसी को नहीं देने हैं, इसमें से किसी के साथ शेयर नहीं करना है। और बाकी के जो 7 बनाए थे उसको किसी कन्या को दे दो, नहीं तो गाय को खिला दो। और ये खीर बनाई थी मैंने, तो वो खीर है, और ये पानी। तो चलिए फलार कर लेते हैं। फलार क्या, खाना ही है, हमारा व्रत खोल लेते हैं। और उसके बाद हम शाम को नहीं खाएंगे, सिर्फ एक ही बार खाएंगे, और एक बार में ही खाना है, हमें बार बार टुकड़ों में नहीं खाना है। चलिए ले चलते हैं, खाना खा लेते हैं। और आज का हमारा संतान सप्तमी का ये ब्लॉग आपको कैसा लगा गाइस बताइएगा ज़रूर कमेंट्स बॉक्स में। और तो गाइस मैं खाना ले आई हूँ, ये देख लीजिए। तो गाइस संतान सप्तमी का व्रत बहुत ज़्यादा उत्तम माना गया है संतान के लिए, और हमारी जो भी मनोकामनाएं होती हैं तो शिव और माता पार्वती अवश्य पूर्ण करते हैं। तो आज के दिन जो भी व्यक्ति अपनी संतान के लिए, सुख समृद्धि के लिए, और उनकी मंगल कामना के लिए, और दीर्घ आयु के लिए, बच्चों की, अपनी पुत्र की या पुत्री की, अपने बच्चों की दीर्घ आयु के लिए जो भी संकल्प आप करेंगे वो आपका अवश्य पूर्ण होता है। संतान सप्तमी के दिन आप जो कुछ भी मांगते हो भगवान शिव से और माता पार्वती से, तो वो आपकी ज़रूर सुनते हैं। तो इसीलिए सभी काफ़ी लोग व्रत रहते हैं। और दीदी बोल रही थी मेरी ननद कि आप भी रहा करो, बट मैं नहीं रहती थी। तो इस बार मैंने सोचा चलिए मैं भी इस बार रह लेती हूँ, बट मैं पहली बार रही थी। तो कैसा लगा आपको हमारा ये संतान सप्तमी का ब्लॉग, तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो यदि ये ब्लॉग आपको पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। ये देख लीजिए मावर से कैसे हाथ हो गए हैं रेड रेड। तो गाइस मैंने इयररिंग्स निकाल दिए थे, बहुत ज़्यादा हैवी हो रहे थे, बहुत कानों में दर्द सा होने लगा, मैंने तुरंत निकाल दिए पूजा के बाद। तो चलिए खा लेते हैं खाना और खोल लेते हैं अपना व्रत। तो गाइस कैसा लगा आपको वीडियो बताइएगा ज़रूर। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और हाँ, आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो तो प्लीज़ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि हम जब भी वीडियोज अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। तो चलिए टाइम हो गया है, 3 बज गए हैं, और 3 बजे से पहले मेरी पूजा ख़त्म हो गई है। जैसा कि मैंने बताया था 3:10 तक का मुहूर्त था, तो मेरी पूजा हो गई थी 2:30 बजे, और अभी 3 बज गया है। तो मैं जल्दी से व्रत खोल लेती हूँ अपना, और उसके बाद मैं इस वीडियो का भी एंड कर देती हूँ। वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो गया है, तो इस वीडियो का करती हूँ एंड और स्टार्ट करूँगी हमारा नया वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। हमारी नव्या बाय बोल दो, नव्या सभी को अच्छे से बोलो।